एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज के साथ निशात्री। जम्मू से एक और बुरी खबर जो है वो सामने आ रही है। कल देर रात एक 12वीं के छात्र ने, आप ये कहूं कि रिजल्ट के एक हफ्ते पहले, अभी रिजल्ट 12वीं का अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, सीबीएसई का रिजल्ट आया है। बोर्ड के रिजल्ट आने में अभी भी एक हफ्ता जो है वो बताया जा रहा है कि बाकी है, लेकिन उससे पहले ही 12वीं क्लास के छात्र ने अपने आप को फंदे पर लटका लिया। क्या वजह रही होगी वो तो मालूम नहीं हुआ है, लेकिन परिवार का ये कहना है कि मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। पता नहीं ऐसी क्या वजह बनी जिसमें उस 12वीं क्लास के छात्र ने अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं ये भी जरूर खबर सामने आ रही है कि बच्चा कुछ देर पहले उसे सुबह से ही जैसे उसे कुछ वॉमिटिंग और कुछ पेट खराब जिस तरीके से यानी लूज मोशंस उसको हो रहे थे, जिसके चलते उसको अस्पताल भी लेके जाया गया। लेकिन वहां पे वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसके बाद वो घर आ गया, नॉर्मल था, कोई ऐसी परेशानी उसके सेहत के साथ भी नहीं थी, कोई से तनाव नहीं था, क्योंकि 12वीं का छात्र था, रिजल्ट आया नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि रिजल्ट आया था, कम मार्क्स थे, परिवार की तरफ से डांट पड़ी थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। अभी रिजल्ट बाकी था, अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या वजह बन गई, परिवार का कहना है कि उसने अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे दी। खैर, उसको तो सजा मिली मिली, लेकिन जो परिवार है उसे भी सजा मिली है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। समझ ही नहीं आ रहा उन्हें कि उन्हें ऐसा हुआ क्या है। मामला जानीपुर कॉलोनी का है, और जानीपुर कॉलोनी में ही बताया जा रहा है कि रिजल्ट के ठीक एक हफ्ता पहले, जिस तरीके से बताया मैंने आपको, सुसाइड का मामला सामने आया है। 18 साल का, मात्र 18 साल। 18 साल कोई ऐसी उम्र नहीं है कि बहुत आपको तनाव है तो आप अपने परिवार के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका परिवार, आपका कोई आप परेशानी बताएंगे उनको तो वो आपका साथ नहीं देंगे। तमाम बच्चे जो हमें सुन रहे हैं और तमाम वो युवा जो इस समय 12वीं में है, चाहे फर्स्ट ईयर में है या फिर स्टूडेंट एज में है, कोई भी परेशानी है तो अपने माता पिता के साथ जरूर शेयर करें, और बात शेयर करने से आपका हल भी जरूर निकलेगा। और हल निकलता है अगर आप परिवार के साथ बात शेयर करोगे तो। अकेले में तो कोई भी हल नहीं निकलता है किसी चीज का। तो विकल्प कहीं ना कहीं शायद आपका अकेलापन जो है वो आपको बहुत सारी माइंड जो है सजेशंस देता है, लेकिन सबसे इजी जो वे है वो आजकल के छात्र अपने आप को खत्म करने का समझते हैं। मामला बता दें आपको कि 18 साल के श्रवण गुप्ता है, जिसका देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, और वो भी शव जो था वो घर में ही फंदे के साथ लटका था, यानी पंखे के साथ फंदा लगाया था, वहीं पर अपने आप को लटका कर अपनी जान जो थी वो श्रवण गुप्ता ने दे दी। आपको बता दें कि श्रवण गुप्ता जानीपुर कॉलोनी के रहने वाले हैं और 12वीं क्लास की परीक्षा जो थी वो दे चुके थे। रिजल्ट अभी नहीं आया था। मैं बार बार कह रही हूँ कि रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि रिजल्ट आता तो शायद डांट पड़ती माता पिता से, तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता, परेशानी होती, लेकिन ऐसा भी नहीं था। और ये भी जरूर कहा जा रहा है कि शुक्रवार को अचानक उनके तबीयत जो थी खराब हो गई थी, और खराब तबीयत के चलते उनको जो था वो डॉक्टर के पास लेके जाया गया। उल्टियां और दस्त की उनको शिकायत थी, जिसके बाद अस्पताल में जब लेके गया गया उनको, तो उनका उपचार भी करवाया और उसके बाद वो ठीक हो गया, और उसके बाद वो वापस घर पर आ गया। और वापस आने के बाद वह अपने कमरे में चला गया, और रात को परिवार के लोग जब उसके कमरे में गए तो वो फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। उसके पिताजी जो है वो जानीपुर जो कॉलोनी है वहीं पर एक किराने की दुकान करते थे, बड़ी मशहूर किराने की दुकान है वहां पे, वहां पर वो दुकान चलाते हैं। और उन्होंने कहा है कि उनका बेटा बिल्कुल मानसिक रूप से ठीक था, कोई तनाव नहीं था, कुछ ऐसी परेशानी नहीं थी। और ये भी उनका कहा है कि अब वो क्यों इस तरीके से फंदे से लटका, क्यों नहीं लटका, उनको कुछ भी पता नहीं है। उधर छात्र के फंदे के लटकने के बाद सूचना जब मिली, मौके पर पुलिस की टीम्स, उन्होंने शव को हिरासत में लिया, और आज शव जिस तरीके से उनको पोस्टमार्टम करवा के जो है वो वापस भी दे दिया जाएगा, और आज उनका परिवार जो है अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से करेगा। लेकिन इस मामले के बाद पूरी कॉलोनी में काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मानसिक तौर पर बिल्कुल सही था, पता नहीं ऐसी क्या वजह बनी, जो लोग आसपास के लोग थे उनका कहना है पता नहीं ऐसी क्या वजह बनी जो श्रवण ने इतना बड़ा कदम जो है वो उठा लिया, क्योंकि कोई ऐसी तनाव नहीं था, घर भी ठीक था। और उनका ये भी कहना है कि पता नहीं ऐसी क्या वजह बन गई
तो उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए शव जो है फिलहाल का रात को कब्जे में ले लिया था। आज शनिवार का दिन है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जो है वो शव वापस दे देगी और तमाम जो आगे की जांच है उसे आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन सब